हेलो बच्चों, मैं विनय सिंह। आज हम बात करेंगे बच्चों एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स को कैसे प्लस करते हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए, किसी भी मैट्रिक्स को प्लस करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, सेम ऑर्डर होना चाहिए। देखिए, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22। एक दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं बच्चों, और ये क्या हो जाता है B11, B12, B21, B22। अब देखिए, अभी आपको बताया कि एडिशन के लिए दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखिए, इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2 है। इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, इसका भी 2 × 2 है। यानी इन दोनों को प्लस कर सकते हैं। तो आइए बच्चों देखिए, जैसे A + B है। क्या है बच्चों, A + B। तो देखिए, पहला मैट्रिक्स है A, तो A के एलिमेंट सारे लिख लिए, मैट्रिक्स बना लिया। A21, A22, B मैट्रिक्स B1, B12, B21, B22। अब देखिए कैसे प्लस करेंगे। अब जो भी इसके कोरेस्पोंडेंस एलिमेंट है ये, उसको प्लस करेंगे। यानी जो A11 है क्या प्लस हो जाएगा बच्चों, B11। A12 के साथ क्या प्लस होगा, B12। अब देखिए, A21 के साथ B21 और A22 के साथ B22। अब देखिए बच्चों, इस जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो क्या होगा, 2/2 होगा। इसका भी क्या ऑर्डर था, 2/2। इसका भी क्या ऑर्डर है, 2/2। यानी ये बात क्लियर हो जाती है, ये बात क्लियर हो जाती है बच्चों कि अगर मैट्रिक्स को प्लस करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, और जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, सेम ही होगा। वो भी क्या होगा बच्चों, सेम ही होगा। देखिए, जैसे A एक मैट्रिक्स ले लिया, 4, 5, कोई सा एलिमेंट ले लेते हैं। ये है 5। अब देखिए, दोनों को प्लस करना है। तो देखिए, 4 किसके साथ प्लस होगा, 4 के साथ। तो क्या हो जाएगा 8, 5x प्लस करेंगे तो 5 + x, 1 और 4 प्लस करेंगे तो 5। अब ये बताइए क्या होगा, 10, 8 + 4 12, 2 + 5 7। क्लियर हो बच्चों। अब देखिए, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। अगर मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, एक मैट्रिक्स है A, इसके एलिमेंट -4, 3, 5, 1, 0, 4। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2A है, यानी जो मैट्रिक्स A है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो देखिए 2 मैट्रिक्स A लिया, -4, 3, 5, 1, 0, 4। अब देखिए, जो नंबर है यहाँ पे 2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी एलिमेंट है सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। कितने एलिमेंट है इसके, 1, 2, 3 और 3 कितने हो गए, 6 एलिमेंट है। तो सबको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो देखिए क्या होगा, -8, 2 को 3 से करेंगे तो 6, कितना हो जाएगा 10, 2, 0, 8। ठीक है। अगर हमें ये कहे कि -3A से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए, यानी जो -3 है
किस में मल्टीप्लाई करना है? मैट्रिक्स ए में। तो देखिए माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, तो क्या हो जाएगा? +12 प्लस माइनस 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 9 -15 -3 0 -12। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं डिफरेंस ऑफ ए मैट्रिक्स। डिफरेंस ऑफ ए मैट्रिक्स यानी दो मैट्रिक्स को कैसे माइनस करेंगे। तो देखिए जो एडिशन के लिए रूल होता है वही डिफरेंस के लिए भी रूल होगा। इसके लिए क्या था कि इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहां पे भी क्या है? सेम रूल है। यहां पे भी ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यानी बच्चों ये क्लियर होना चाहिए कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो उनका ऑर्डर दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। देखिए मान लीजिए कि A 3 4 5 -3 4 2 है। एक दूसरा मैट्रिक्स है 1 -2 3 0 4 -2। हमें ये क्वेश्चन दे दे क्या कि 3A -2B फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? मैट्रिक्स A को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। किससे करेंगे? 3 से। तो देखिए यहीं पे लिख देता हूं मैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। 3 से करेंगे 12 15 -9 12 और 6। माइनस का सिंबल है तो यहां पे क्या होगा? माइनस का। अब मैट्रिक्स बी को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो देखिए क्या होगा? 2 -4 6। देखिए बच्चों 8 और -4। अब क्या करना है? दोनों मैट्रिक्सों को क्या करना है? माइनस करना है। तो माइनस कर लेंगे। 9 में से 2 माइनस करेंगे कितना होगा? 7। 12 में से माइनस करेंगे कितना? -4। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 16। 15 में से 6 माइनस करेंगे 9। बाकी ऐसे ही माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन तो देखिए बच्चों, हमें पता है कि अगर हमने A + B मैट्रिक्स दोनों को प्लस किया, ठीक है, या B + A को प्लस किया, दोनों क्या होगा? सेम होगा। सेम होगा तो इस लॉ को क्या बोलते हैं? आप लोगों को पता होगा क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है बच्चों, देखिए दूसरा देखिए एसोसिएटिव लॉ। अब देखिए अगर हमने 3 मैट्रिक्स लिया A + B, यानी AB को पहले सॉल्व किया और फिर किसके साथ प्लस किया? मैट्रिक्स C के साथ, या B + C को हमने प्लस किया, जो भी रिजल्ट आया उसको किसके साथ प्लस किया? A के साथ। तो दोनों का रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। अब देखिए बच्चों, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है बच्चों। देखिए छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है कि कोई भी नंबर है, जैसे मान लेते हैं 3 नंबर है, 3 नंबर में क्या प्लस करें कि 3 का 3 रिजल्ट आए?
ठीक है बच्चों, हमने ऐसा पढ़ा हुआ है कि 3 में कौन सा नंबर ऐसा ऐड करें कि रिजल्ट भी क्या है 3 है, तो क्या करते थे यहाँ पे 0। लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की, ठीक है, तो मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से ही प्लस कर सकते हैं। तो देखिए कोई भी मैट्रिक्स ए है तो क्या प्लस करेंगे, कौन सा मैट्रिक्स प्लस करेंगे कि रिजल्ट क्या आएगा, यही मैट्रिक्स आएगा। तो क्या होगा यहाँ पे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, या जीरो मैट्रिक्स को ए से करेंगे तो भी तो क्या आएगा, यही मैट्रिक्स आएगा। अब बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की। देखिए अब इसमें भी हमने पिछली क्लासों में, बहुत पहली क्लासों में पढ़ी है। क्या पढ़ी है कि जैसे कि कोई नंबर है 4, इसमें कौन सा नंबर प्लस करें कि रिजल्ट क्या है 0 आए। क्या आता है बच्चों -4। यानी अब हम कहेंगे कि जो 4 का एडिटिव इनवर्स है वो कितना है -4 है। तो यहाँ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो ए मैट्रिक्स में क्या प्लस करेंगे कि 0 मैट्रिक्स आएगा तो -a, या इसका रिवर्स भी कर सकते हैं -a + a। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एडिटिव इनवर्स। देखिए बच्चों अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन। ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। देखिए दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो कंडीशन है वो क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। देखिए बच्चों इसका मतलब क्या होता है, अभी देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि जो पहला मैट्रिक्स होगा उसका कॉलम, जो दूसरा मैट्रिक्स होगा उसका रो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जब भी हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए एक मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर मान लेते हैं कि m इंटू पी है। क्या है बच्चों, m इंटू पी है। एक दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं b, और इसका जो ऑर्डर है वो है p इंटू n। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है a b। तो a का ऑर्डर क्या लिखा हुआ है, m इंटू पी, और b का ऑर्डर क्या लिखा हुआ है बच्चों, p इंटू n। अब देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, अभी आपको बताया कि मल्टीप्लाई जब ही कर सकते हैं जब a का कॉलम, यानी पहला मैट्रिक्स क्या है a है, तो a का कॉलम कितना है p। फिर दूसरे मैट्रिक्स, दूसरा क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, दूसरा क्या है b, दूसरे का क्या रो, दूसरे का क्या रो कितना है p है। दोनों क्या होना चाहिए, यानी पहले का कॉलम दूसरे का रो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इक्वल है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे मैट्रिक्स को, तो हाँ बिल्कुल ही कर सकते हैं। अब देखिए अब ऐसा आ गया बी ए, इसका ऑर्डर लिख लेते हैं, एक बार लिख देता हूँ। क्या है p इंटू n, और a का क्या है m इंटू पी। अब देखिए पहला मैट्रिक्स कोई सा भी हो, पहले देखिए पहला मैट्रिक्स कौन सा है b है, तो पहले का हमें क्या करना है चेक, कॉलम कितना है n है। दूसरे का क्या देखेंगे, रो कितना है m है। दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर हुआ। देखिए एक बार और अच्छे से देखिए, ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका ऑर्डर मान लेते हैं 3 5 है। एक कोई और मैट्रिक्स है बी, इसका ऑर्डर है 5/3।
अब हमें क्या करना है, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके ऑर्डर लिख लेते हैं, 3/5 और 5/3। अब देखिए इसका क्या चेक करना है, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो दोनों सेम है, तो हाँ सेम है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बी ए एक बार लिख देता हूँ कि बिल्कुल ही आपको समझ में आ जाए, 5 × 3 और क्या है 3 × 5, ये भी सेम है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए ये तो हमें क्लियर है कि दो मैट्रिक्स को प्लस करने पे, माइनस करने पे, मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, मैट्रिक्स आता है। तो यहाँ पे भी दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा किस में आएगा, मैट्रिक्स के अंदर ही आएगा। तो देखिए अगर मैट्रिक्स के अंदर आएगा तो उसका भी ऑर्डर होगा, तो क्या होगा, देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो आपने देख लिया। अब रिजल्ट में जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, तो क्या आएगा, पहले का रो, पहले मैट्रिक्स का रो बाय दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। देखिए ए बी का अगर ऑर्डर की बात करें, ए बी मैट्रिक्स की ऑर्डर की बात करें तो क्या आएगा, पहले का रो यानी एम बाई एन। ठीक है बच्चों, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसको तो मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते, तो इसकी ऑर्डर की बात नहीं करेंगे। इससे पूछा जाए कि ए बी का ऑर्डर क्या होगा, तो क्या होगा 3/3। इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, बी ए का पहले का रो 5, दूसरे का कॉलम 5, यानी जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर होगा 5/5। एक क्वेश्चन मल्टीप्लाई करके देखते हैं, दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मान लेते हैं A11 है, A12 है, A21 है और A22 है, मैट्रिक्स ले लिया। दूसरा मैट्रिक्स ले लिया B11, B12, B21 और B22। अब देखिए हमें क्या करना है, A को B से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आइए सीखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए A11, A12, A21, A22, B के सारे एलिमेंट लिख लेते हैं। देखिए B21 और B22। अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका रो ये है, पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, पहले रो को किससे करेंगे, पहले कॉलम से, फिर किससे करेंगे, दूसरे कॉलम से। तो देखिए क्या बताया कि पहले रो यानी A11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, B11 के साथ, प्लस A12 को किससे करेंगे, B21 के साथ। पहला रो पहला कॉलम हो गया। अब पहले रो को किससे करेंगे, दूसरे कॉलम से, यानी A11 क्या हो जाएगा यहाँ पे, B12 प्लस B तो हो गया, A12 को किससे करेंगे, A12 को किससे करेंगे, B22। देखिए पहले रो को जितने भी दूसरे के कॉलम है हमने सबसे मल्टीप्लाई कर लिया, दो ही कॉलम है दोनों से कर लिया। अब क्या करेंगे, दूसरे रो को वैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले कॉलम से फिर दूसरे कॉलम से। तो देखिए A21 B11 प्लस A22 B21। ठीक है, पहला कॉलम कंप्लीट। अच्छे से देखिए स्टार्टिंग है, एक एक आपको बता रहा हूं। A21 किससे हो जाएगा, B12 और A22 क्या हो जाएगा, B22। ठीक है, अब देखिए इसका भी ऑर्डर क्या है, 2/2, इसका भी ऑर्डर क्या है, 2/2। जो रिजल्ट आएगा उसका भी क्या है, यहाँ पे तो 2/2 आया। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया मल्टीप्लाई,
यानी आपको बताया कि अगर रो है, R1 है, R2 है, R3 है, कितने भी रो हैं, और देखिए इधर है कॉलम, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले रो है, पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले कॉलम के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर पहले रो को किससे करेंगे, दूसरे कॉलम से, फिर देखेंगे और भी कॉलम है, हाँ है, तो आगे भी करेंगे, R1 क्या हो जाएगा, C3। क्लियर हो रहा है बच्चों। अब देखिए R1 का मल्टीप्लाई हमने सबसे कर लिया, C1 से भी, C2 से भी, C3 से भी। सेम काम R2 के साथ करना है, बिल्कुल अच्छे से समझिए, सेम काम क्या करना है, R2 के साथ करना है। तो R2 C1, R2 C2, R2 C3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R3 C1। बताइए बच्चों, अब R3 C2 और R3 C3। क्लियर हुआ। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 6 3 4 ले लेते हैं, -1 0 4 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। पहले रो को उठाया, अब तक क्लियर हो गया होगा, पहले कॉलम से किया, 5 को किससे किया, -1 से, तो -5, 6 को किससे किया, 4 से, तो 24, फिर 5 को किससे, 0 से, तो 0, 6 को किससे, 3 से, तो हो गया 80। ठीक है बच्चों, फिर क्या करेंगे, R2 को C1 से, तो -3 + 16 0 + 12। अब तो बिल्कुल ईजी हो गया, माइनस प्लस माइनस 19 18 13 और ये 12। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देखिए ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स। देखिए बच्चों, अभी आपको बताया कि कई बार ऐसा हो सकता है कि ए बी दो मैट्रिक्स दे रखा हो, तो ए बी को तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, बी ए को ना कर पाए क्योंकि उसका जो कंडीशन है पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल होना चाहिए, तो ना हो तो फिर तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीप्लाई करें लेकिन दोनों क्या हो, सेम ना हो, तो हम कहेंगे कि क्या, जो जनरली होता है कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो नहीं करता है। बात करते हैं क्या, एसोसिएटिव लॉ। यानी अगर ए बी को हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद क्या किया सी से, या बी सी को मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट आने के बाद क्या किया ए को, तो दोनों यहाँ पे क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, सेकंड जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें क्या होता है कि जैसे कि ए बी प्लस सी है तो हम इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, या ऐसा दे रखा हो बी प्लस सी ए, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं बी ए प्लस सी ए। ठीक है, तो अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। तो देखिए क्या होता है, आपको एक बार बता देता हूं कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी नंबर है, जैसे 2 है, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि सेम का सेम ही आए, तो क्या हो जाता है 1। तो यहाँ पे देखिए a को अगर i से मल्टीप्लाई किया, i मीन्स यूनिट मैट्रिक्स, तो क्या हो जाता है a होता है, या यूनिट मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो वापस क्या हो जाएगा a। तो इसको क्या बोलेंगे,
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं 4 प्रॉपर्टीज की। ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी हमने एक बी, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, क्या आया? यूनिट। या बी को ए से किया, क्या आया? यूनिट मैट्रिक्स। तो हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स ए है उसका इन्वर्स क्या है? बी है, या बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? ए है। ठीक है।